जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक है कि सिद्ध साधक बनना सीखो। सिद्ध साधक बनोगे तभी परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे और तभी आपको इच्छित वस्तु की प्राप्ति भी होगी और परमानंद की प्राप्ति भी होगी। क्योंकि संसार से आप सीख सकते हो, कोई भी चीज़ वो कच्ची होती है तो उसमें खाने में आनंद नहीं आता। ऐसे ही जब तक साधक सिद्ध नहीं हो जाता तो उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और परमात्मा क्या है? परमात्मा आनंद ही तो है, अथाह आनंद, परम आनंद। वो आनंद जिसका वर्णन ये वाणी कदापि नहीं कर सकती। तो आपको उस आनंद को अगर महसूस करना है, फील करना है, तो आपको सिद्ध साधक बनना ही पड़ेगा। अन्य कोई उपाय नहीं है। वो आनंद, वो परमात्मा आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे आप कहीं घूम लेना। इसीलिए संतों ने स्पष्ट कह दिया है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। हिरण की नाभि में एक सुगंधित द्रव्य होता है। वो उसकी सुगंध को लेता है, आकर्षित भी होता है, लेकिन जंगल में उसे पाने के लिए इधर उधर भागता रहता है, ढूंढता ही रहता है और वो कभी भी उसे पा नहीं सकता। उसी तरह मनुष्य भी भगवान को हर जगह जगह ढूंढता रहता है, परंतु ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है। वह उसके भीतर ही है ईश्वर। वह इस बात को समझ नहीं पाता। और जब तक वह इस बात को नहीं समझेगा कि ईश्वर मेरे भीतर है और वह मैं सिद्ध साधक प्राप्त करके ही उसे पा सकता हूँ, तो तभी वह उसे पा पाएगा। तो चलिए, सिद्ध साधक कैसे बनना है ताकि आप अपने भीतर के राम को जान पाएं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को प्रवचन सुनाते हुए समझा रहे थे कि सिद्ध साधक बनो, कच्चे साधक मत बनो। सिद्ध साधक बनोगे तभी आपको परमात्मा का अनुभव होगा, तभी आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। तो इतना सुनकर एक शिष्य के मन में शंका हुई। उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, ये सिद्ध साधक कैसे बनते हैं? तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक गांव में एक हलवाई था। तो हलवाई हर रोज़ तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता था, एक से अच्छी एक स्वादिष्ट मिठाइयाँ। आसपास के गांव वाले हलवाई की मिठाइयों से बहुत ही आनंद उठाते और हलवाई की आसपास के गांव में बड़ी धाक जमी हुई थी। अक्सर लोग हलवाई की मिठाइयों और पकवानों का आनंद लेने आते। तो एक दिन हलवाई की दुकान पर एक पति पत्नी आए और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, जो बहुत ही चंचल नटखट था। उसके पिता ने हलवाई को हलवा बनाने का आदेश दिया। वह दोनों तो प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन वह बच्चा बार बार हलवाई से पूछता, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करता, फिर आकर हलवाई को पूछता, खुशबू तो अच्छी आ रही है, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता है, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसके ऐसा पूछने से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रखा और बोला, ले बच्चे, खा ले। बच्चे ने खाया तो बोला, ये हलवा तो अच्छा नहीं है। हलवाई फौरन बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर बैठ जाओ, थोड़ा प्रतीक्षा करो।
इस बार बच्चा चुपचाप जाकर बैठ गया। जब हलवा पककर तैयार हो गया तो हलवाई ने थाली में सजा दिया और उनकी टेबल पर परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा, उसे बहुत ही आनंद आया। उसने हलवाई से पूछा, हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तो ये बहुत ख़राब लगा था, अब इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया और बड़ा ही आनंद आ रहा है। तब हलवाई ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे, जब तू जिद कर रहा था तब यह हलवा कच्चा था और अब यह पक गया है। कच्चा हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता, यदि फिर भी उसे खाया जाए तो पेट खराब हो सकता है, लेकिन पकने के बाद वह स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। अब गुरुजी अपने शिष्य से बोले, बेटा, कच्चे और पक्के यानी कि सिद्ध साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं? शिष्य हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक साधक के साथ यह कैसे होता है? तो गुरुजी कहने लगे, बेटा, साधक भी हलवाई की तरह ही होता है। जिस तरह हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है, उसी तरह साधक को भी स्वयं को निरंतर साधना से धीरे धीरे पकाना पड़ता है। जैसे जैसे वह साधना करता जाता है वैसे वैसे वह पकता जाता है। जिस तरह हलवे में सभी आवश्यक चीज़ें डालने के बाद भी जब तक वह हलवा कच्चा है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, उसी तरह एक साधक भी चाहे कितना ही ज्ञान जुटा ले, बाह्य कर्म कांड कर ले, जब तक सिमरन और भजन की अग्नि में नहीं तपता तब तक वह कच्चा ही रहता है, वह सिद्ध नहीं हो सकता। जिस तरह हलवे को अच्छे से पकाने के लिए लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह साधक को भी अपने मन की चौकीदारी करते रहना चाहिए। जब पकते पकते हलवे का रंग बदल जाए तो उसमें से खुशबू आने लगती है और उसे खाने में आनंद का अनुभव होता है, तब उसे पका हुआ कह सकते हैं। उसी तरह जब साधना, साधक और साध्य तीनों एक हो जाएं, तो साधक के शरीर से प्रेम की खुशबू आने लगती है। तब समझना चाहिए कि साधक सिद्ध हो चुका है, पक चुका है। जब तक साधक का सिमरन पक्का न हो जाए उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि माया बड़ी ठगनी है, कभी भी साधक को अपने रास्ते से गिरा सकती है। इसलिए साधक को निरंतर नाम सिमरन और भजन से खुद को मजबूत बनाना चाहिए। अन्य कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो साधक को मजबूत बनाए, उसके मन को मजबूत बनाए। ये मन मजबूत बनेगा निरंतर नाम स्मरण से, वो भी श्वास श्वास में राम रमा तू श्वास न खाली जाए, और कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। जो साधक निरंतरता से श्वास श्वास में राम रमा लेता है वो फिर जो चाहे प्राप्त करता है, और वह सिद्धि को भी 100% प्राप्त कर लेता है। उसकी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं और वह परमात्मा का प्रिय बन जाता है। तो प्रिय भक्तों, आप भी सिद्ध साधक बने, और जब आप सिद्ध हो जाएंगे तो आप अपने उस अंदर के राम को जानेंगे जिसे अभी आप खोजते फिर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। फिर आपका भटकाव बंद हो जाएगा। जिस प्रकार हिरन वन में भटकता रहता है उस खुशबू को ढूंढने के लिए, लेकिन वो खुशबू उसके अंदर ही है, वो ये जानता नहीं। लेकिन आप जान गए हो कि वो राम नाम आपके भीतर है जो आपको सिद्ध साधक बनाएगा, और जिसे जानने के बाद आप आनंद की स्थिति में पहुंच जाओगे। आनंद ही नहीं, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो निरंतरता से नाम जपते रहें
कोई भी साधना से संबंधित कोई भी आपकी शंका है तो कमेंट कीजिए, उसका उत्तर हम अवश्य ही देने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम।